स्थानीय विरासत संग्रहालय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? सामान्यतः संग्रहालयों में मानव की कुछ बेहतरीन और सृजनात्मक उपलब्धियों का भंडारण और प्रदर्शन किया जाता है। संग्रहालयों से मूल ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। हम कौन है यह जानने में संग्रहालय हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। संग्रहालयों में स्व, समूह, स्कूल कक्षा, पारिवारिक अधिगम, बहुविषयक क्रियाकलापों और जीवन मूल्यों की शिक्षा हेतु एक अनौपचारिक वातावरण होता है। संग्रहालय में एकत्रित वस्तुओं के अन्वेषण और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से संबंधित विषयों में और रुचि उत्पन्न की जा सकती है। संग्रहालय दर्शकों की सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकता है। संग्रहालय भ्रमण के शैक्षिक लक्ष्य संग्रहालय की अवधारणा से परिचित कराना और अमूल्य अधिगम संसाधन के रूप में इस संस्था का उपयोग करना, विभिन्न कला रूपों की जानकारी देना, प्रेक्षणात्मक कौशल ऑब्जर्वेशनल स्किल का विकास करना, लेखन और मौखिक कौशलों का विकास करना, निगमन और निष्कर्ष निकालने की शक्तियों का विकास करना। संग्रहालय सीखने की प्रक्रिया को सूचनाप्रद, रुचिकर और मनोरंजक बनाने में सहायता करते हैं। संग्रहालय भ्रमण प्राचीन धरोहरों और दुर्लभ हस्तशिल्प के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता होते हैं। चित्र में दिखाई गई संग्रहालयों को अधिगम केंद्र क्यों कहा जाता है? ये चित्र में दिखाई गई संग्रहालय का दृश्य क्रियाकलाप 2.1 संग्रहालय भ्रमण क्लास 11th एंड 12th समय गृह कार्य। संग्रहालय वह स्थान है जहां पर ऐतिहासिक, कलात्मक और वैज्ञानिक महत्व की वस्तुएं अध्ययन, संरक्षण और सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रखी जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के संग्रहालय निम्नलिखित है: राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, क्षेत्रीय संग्रहालय, कला संग्रहालय, मानव विज्ञान संबंधी एंथ्रोपोलॉजिकल संग्रहालय, इतिहास और पुरातत्व संग्रहालय, स्मारक संग्रहालय, सैन्य संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, अन्य विशेष संग्रहालय जैसे रेल संग्रहालय, रक्षा सेना संग्रहालय इत्यादि। सुझाए गए क्रियाकलाप: अपने कस्बे, शहर, क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय की विशेषताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय का पता, समय और रास्ते की जानकारी भी सूची में सम्मिलित करें। चित्र में दिखाई गई ये संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? कवाड़ा गुजरात का दृश्य ये संग्रहालय का दिखाई गई है। दृश्य में कवाड़ा दृश्य को प्रदर्शित किया गया है। क्रियाकलाप 2.2 इतिहास के रहस्य क्लास 11th। क्या आपके क्षेत्र में कोई विचित्र संग्रहालय है? ये विचित्र संग्रहालय का दृश्य दिखाया गया। अपशिष्ट सामग्री या कचरे से बनाई गई कृतियां रॉक गार्डन चंडीगढ़ का दृश्य दिखाई गई है। इतिहास के रहस्य क्लास 11th समय संग्रहालय भ्रमण जब तक किसी वस्तु को अर्थ नहीं देते तब तक उसकी सार्थकता नहीं होती। संग्रहालय में वस्तुओं के सूक्ष्म निरीक्षण से अतीत के कई रहस्यों को उजागर करने में सहायता मिल सकती है। वस्तु के संबंध में कुछ जानकारी तो संग्रहालय में भी दी गई होती है। यह जानकारी वस्तुओं पर लगे लेबल अथवा उसके निकट रखी सूचना पट्टिका में दी जाती है। इस जानकारी को सावधानी पूर्वक लिपिबद्ध करें। एक गैलरी विशेष में से एक वस्तु अथवा वस्तु समूह को चुनें और निम्नलिखित अभ्यास पूर्ण करें। यह वस्तु सिरेमिक पार्ट, पेंटिंग, आभूषण, मूर्ति, वस्त्र इत्यादि हो सकती हैं। अभ्यास: चयनित वस्तुओं को देखने अथवा उसका अध्ययन करने से प्राप्त जानकारी को लिपिबद्ध करें। वस्तु क्या है? यह किससे बनी है? इसे कैसे बनाया गया है? क्या इसे हाथ से अथवा मशीन से बनाया गया है? इसे बनाने में किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? यह अपने से संबंध काल के बारे में क्या जानकारी देती है? हम इस वस्तु को बनाने वाले समुदाय के काल और संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं? इस वस्तु की किन विशेषताओं ने अपने आप को इस अध्ययन हेतु चुनने के लिए आकर्षित किया? क्या आज भी ऐसी वस्तुएं बनती हैं? वे डिजाइन, उपयोगिता और कौशल कलात्मक में संग्रहालय में रखी वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न है?
क्रियाकलाप 2.3 शिल्प के ऐतिहासिक उदाहरण क्लास 11-12 समय संग्रहालय भ्रमण। यदि आप सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक कक्षा में एक विशिष्ट शिल्प को पढ़ रहे हैं तो देखें कि आपको इसके ऐतिहासिक उदाहरण संग्रहालय में मिल सकते हैं अथवा नहीं। संग्रहालय की किसी वस्तु विशेष के बारे में 200 शब्द का लघु निबंध लिखें। उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त कौशल और तकनीकी को समझने के लिए उस वस्तु का अध्ययन करें। क्या वे आज प्रयुक्त होने वाले कौशल और तकनीकी से भिन्न है? क्या कुछ कौशल और तकनीकें लुप्त हो गई हैं? चित्र में दिखाई संग्रहालय में रखी वस्तुओं के प्रदर्शन को कैसे अधिक रोचक बनाया जा सकता है? संग्रहालय में प्रदर्शित विविध प्रकार की वस्तुओं का दृश्य दिखाई गई है। ये टेराकोटा का दृश्य भी दिखाया गया है जो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए दृश्य में दिखाए गए हैं। क्रियाकलाप 2.4 विलुप्त होती विरासतें क्लास 12 समय गृह कार्य। हमारे देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में शिल्प के महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और कक्षा में वाद विवाद और चर्चा हेतु इसे प्रेरणा लें। ये झाड़ फानूस लैंप, यूरोप में निर्मित कुर्सियां, खूबसूरत कपड़े, टोपियां, अंग्रेजी कोट, महिला टोपी, फ्रॉक्स, चांदी की मढ़ी हुई बेत और आपके घर की ऐश्वर्य युक्त साज सज्जा कुछ और नहीं बल्कि भारत की गरीबी के प्रतीक चिन्ह है, भारत की भूख के स्मृति चिन्ह है। इन यूरोप निर्मित वस्तुओं पर जो रुपया आपने खर्च किया है वह वो रुपया है जिसे आपने अपने उस गरीब भाई ईमानदार शिल्पकार से छीना है जिसके पास अब आजीविका का कोई साधन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कट्टर सदस्य के भाषण से उद्धृत 1891 कौशल का समाप्त होना किसी प्रजाति के नष्ट होने, विरासत के समाप्त होने अथवा विलुप्त होने के समान है। आज देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में शिल्प की भूमिका को स्पष्ट और सटीक समझ आवश्यक है। क्या हम ऐसे परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां मशीन निर्मित वस्तुएं हस्त निर्मित कलाकृतियों को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर देगी? क्या हम ऐसे ग्रामीण समुदायों की कल्पना कर सकते हैं जो अपने वातावरण में, घरों में और अपने शरीर पर केवल मशीन निर्मित सिंथेटिक उत्पादों का उपयोग करते हों? क्या हम ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में शिल्प अपने संबंध कला कौशल के साथ वातावरण से पूर्णतः लुप्त हो जाएगा? यदि अत्यधिक साक्षरता न बढ़ती गई तो यह परिदृश्य अपरिहार्य है। ग्रामीण बाजारों में बढ़ती हुई प्लास्टिक सांस्कृतिक समाप्त होते हुए ग्रामीण मूल्यों और ग्रामीण आचार विचार में उपभोक्तावाद के आने से रंग और आकार के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया को खतरा है। इस कारण कला कौशल लुप्त प्राय हो जाते हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि हाथ से गढ़े हुए सोने के समान दम कते पीतल के बर्तन जिनके कारण प्राचीन काल के ग्रामीण भारत की रसोई देखने योग्य होती थी अब लुप्त होकर संग्रहालयों में एंटीक प्राचीन काल का सामान बन गई हैं। ग्रामीण घरों में पीतल और तांबे का स्थान अब स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम ने ले लिया है। आग की भट्टियों में पकी हुई मिट्टी की टाइलों को छतों पर रखा जाता था। प्रत्येक टाइल पर टेराकोटा और काले रंग के असमान शेड होते हैं जिनका रंग आग और धुआं द्वारा निर्धारित होता है। टेराकोटा से निर्मित इन रचनाओं में आकस्मिक उत्पत्ति का यह विशिष्ट गुण अब लुप्त हो चुका है। चित्र में दिखाई गई तांबे की बनी हुई बर्तन का दृश्य दिखाया गया है। एक प्लास्टिक का बर्तन कितने दिन चलता है? क्या आपको लगता है कि यह मिट्टी अथवा धातु के बर्तन का बेहतर विकल्प है? चित्र में मिट्टी के बर्तन का दृश्य दिखाया गया है। गांव में कुम्हार अब छत बनाने हेतु काम में आने वाली खपरेल भट्टी में नहीं पकाता। टेराकोटा
की खपरेल वाली छतों अब कंक्रीट जैसी सामग्री से प्रतिस्थापित हो रही हैं, जो ताप को बढ़ाती हैं और छोटे घरों के लिए हानिकारक होती हैं। पोत की एक विशिष्ट खूबसूरती नंगे पैरों के नीचे नरकट की बुनी हुई चटाई का एहसास, बुनकरों के हाथ और आंखों के मध्य ध्यान की स्थिति जब वह शटल को उछालता है और जिसके परिणाम स्वरूप असमान बुनाई जन्मती है। इस यांत्रिक भौतिकवादी संसार में इसे कमी माना जाता है, लेकिन रचनात्मक संसार में यही कमी कपड़े को विशिष्टता प्रदान करती है। हाथ से बुने हुए कोई भी दो कपड़े एक जैसे नहीं हो सकते। शिल्पकार के हाथ में जीवन है और हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहनने पर त्वचा को छूता है और ऊर्जा प्रदान करता है। पुल जय कर द चिल्ड्रेन ऑफ बैरन बीमेन का दृश्य दिखाई गई है। ये मिट्टी से बनी छत की खपरेल, मध्य प्रदेश का ये दृश्य खपरेल का ही दृश्य दिखाया गया है। विचार विमर्श और निबंध के विषय ऊपर लिखित दोनों अनुच्छेद के मुख्य विचार बिंदु क्या है? शिल्प देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में कैसे योगदान करता है? प्लास्टिक के आने और औद्योगिकीकरण के कारण पारंपरिक मूल्यों का ह्रास कैसे हुआ है? पारंपरिक शिल्पकार कारखानों में निर्मित सस्ते और अत्यधिक मात्रा में उत्पादित सामान से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? पुल जैकर के अनुसार कारखानों में निर्मित और हस्त निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर है? क्या आप इससे सहमत हैं? हस्तशिल्प में ऐसा क्या है जो यांत्रिक रूप से उत्पादित वस्तु में नहीं है? यदि कारखानों में निर्मित वस्तुएं उच्च स्तरीय मानकीकरण की गारंटी देती हैं, तो फिर पारंपरिक हस्तशिल्प का चयन क्यों किया जाए? जब एक शिल्प वस्तु का धार्मिक महत्व समाप्त हो जाता है, तो उस शिल्प परंपरा का क्या होता है? घरेलू उदाहरण सहित समझाएं। जब देव प्रतिमाएं बहुत्यता से उत्पादित की जाती हैं और गणेश जी की प्लास्टिक की मूर्ति चीन में बनाई जाती है, तो फिर उपभोक्ता और उत्पादक के लिए इसका क्या अंतर और महत्व है? कौशल के लुप्त हो जाने से विरासत लुप्त और कमजोर कैसे होती है? चित्र में दिखाई गई है। कई सर्दियों से शिल्प परंपरा में परिवर्तन आया है। शिल्पी समुदाय के लोग अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं। उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया है और नई मांगों की पूर्ति हेतु शिल्प उत्पादन का विकास किया है। एक केस स्टडी के निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें और शिल्प क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालें। फूस से निर्मित छप्पर वाला घर असम का दृश्य फूस से निर्मित दिखाई गई ये दृश्य है। शिल्पकार नई डिजाइन और तकनीकी कहाँ से सीख सकते हैं? चंबा से कैलिफोर्निया तक। आप मुझे चंबा में डोगरा बाजार में भी मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंबा हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है? हकम सिंह ने पूछा। वह कई प्रकार के धातुओं के मिश्रण से बनी छोटी छोटी खूबसूरत मूर्तियों के बीच बैठे थे। यह स्थान नई दिल्ली के बाहर स्थित सूरज कुंड है। यह प्रतिवर्ष फरवरी में वार्षिक शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। हकम सिंह ने काला कोट पहना है और उनके गले में हरे रंग का मफलर है। वह सिर पर चमकीली कुल्लू टोपी पहनते हैं और उनकी छोटी सी दाढ़ी है। ऐसा लगता है कि वह दिल्ली जैसे महानगर में भी घर जैसा अपनापन महसूस कर रहे हैं। वह बताते हैं कि वह अक्सर यहाँ क्राफ्ट्स म्यूजियम में आते रहते हैं। इस केंद्र के माध्यम से मेरी कला को पहचान मिली है। मैं अपनी शिल्प में सुधार के लिए नई तकनीकें और डिजाइन सिखाता रहता हूँ। साथ ही नए संपर्क भी बनाता हूँ। उनकी ऑर्डर बुक नए संपर्कों से भरी हुई है। इसमें कैलिफोर्निया तक के क्रेता भी शामिल हैं। म्यूजियम में आने वाले अन्य शिल्पकारों के साथ उनकी दोस्ती भी हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अन्य शिल्प सिखाने में भी सहायता मिलती है। भारतीय शिल्पकला संबंधी पुस्तकों में छपी गई तस्वीरों पर आधारित डिजाइनों से उन्हें धातु में कुछ नई वस्तुएं बनाने की प्रेरणा मिली है। गर्व से भरे हकम सिंह का कहना है, यदि आप शिल्पकार हैं और सभी खूबसूरत चीज़ों पर नज़र रखते
है। तो एक शिल्प से दूसरे शिल्प को अपनाना आपके लिए रोचक है। यह विचित्र बात है कि हकम सिंह एक प्रशिक्षित डेंटिस्ट टेक्नीशियन हैं और उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ काम भी किया है। उनके पिता भी अंग्रेजों के साथ डेंटिस्ट थे और वे काम के सिलसिले में लाहौर गए थे। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने सोने और चांदी के आभूषण निर्माण की पारिवारिक शिल्प परंपरा से अलग हटकर कार्य किया। जब हकम सिंह अस्पताल में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने धातु में मूर्ति कला के अपने शौक को पुनः विकसित करने का निर्णय किया। जब वह युवा थे तो उन्होंने अपने एक मित्र के परिवार से यह शिल्प सीखा था। वह परिवार चंबा के उन शेष 3 पारंपरिक परिवारों में से है जो अभी भी पीतल, गन मेटल, तांबे और रांगे की मिश्रित धातु और अन्य मिश्रित धातुओं के माध्यम के उपयोग से धातु शिल्प की समाप्त हो चुकी वैक्स एंड सैंड कास्टिंग प्रविधियों से कार्य करते हैं। ये चित्र दिखाई गई है। धातु शिल्प बिहार का दृश्य दिखाया गया है जो धातु शिल्प से बना हुआ ये दृश्य प्रदर्शित किया गया है। पिछले कई वर्षों में उन्होंने अन्य शिल्पकारों के साथ निरंतर संपर्क और बातचीत से अपनी तकनीकी को पूर्ण रूप से निखारा है और अधिकांशतः पारंपरिक शिल्पकारों की तुलना में अधिक व्यापक अवसर मिलने के कारण हकम सिंह आज एक प्रवीण शिल्पकार बन गए हैं। हकम सिंह अपने कौशल को दूसरे के साथ बांटने में विश्वास करते हैं। वे एक ऐसे शिल्पकार संघ के सदस्य बन गए हैं जहां अनेक जैसे कई कारीगर कूड़ा बीनने वाले किशोरों को स्वयं शिल्प कौशल सिखाते हैं ताकि उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधनों हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। उनकी पहली परियोजना और कार्यशाला हाल ही में भीलवाड़ा राजस्थान में आयोजित की गई। शिल्पकार संघ द्वारा यात्रा, भोजन और रहन सहन का खर्चा वहन किया जाता है और कारीगरों द्वारा बेसहारा बच्चों को 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी यह रोचक कहानी सुनने के बाद जैसे ही हम चलने वाले थे, हकम सिंह ने बताया, अब एक बड़े अमेरिकन संग्रहकर्ता के निमंत्रण पर वे कैलिफोर्निया जा रहे हैं। उनके लिए टिकट, रहन सहन तथा सामग्री की व्यवस्था करेगा तथा उन्हें भुगतान भी करेगा। वे वहां 3 महीने तक रहेंगे और संग्रहकर्ता द्वारा स्वयं के लिए चुने गए डिजाइन सोने, चांदी तथा कांसे में तैयार करेंगे। प्रीति जैन एक्सप्लोरिंग इंडियन क्राफ्ट्स विचार विमर्श तथा निबंध विषय पारंपरिक शिल्पकारों को तब कैसा लगता है जब उसे वे वस्तुएं बनानी पड़ती हैं जिनका उसके लिए न तो कोई धार्मिक महत्व होता है न ही कोई स्थानीय बाजार। ऐसा व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि से कैसे जुड़ा रह सकेगा? क्या उसके इस प्रकार जुड़े रहने की आवश्यकता है? आपके क्षेत्र में कौन सी शिल्प परंपराएं प्रसिद्ध थीं और वे लुप्त क्यों हुई? उन्हें पुनर्जीवित करने हेतु क्या किया जा सकता है? ये शिल्प की दृश्य दिखाई गई हैं। ये अन्य धातुओं से बनी ये हार जैसा दृश्य दिखाया गया। विभिन्न धातुओं से हस्तनिर्मित आभूषण के दृश्य दिखाए गए हैं। ये चित्र में दिखाई गई चित्र के दृश्य भी नीचे ये और भी दृश्य दिखाए गए हैं।